बहुत सी संगत हमें कमेंट करती है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं हमसे ध्यान बिल्कुल होता ही नहीं है। हम जब सिमरन करते हैं हमसे सिमरन नहीं होता। हमारा ध्यान कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। जब हम भजन पर बैठते हैं, जो जुक्ति हमें बाबा जी ने बताई थी, तो जब भजन पर बैठते हैं तब हमारी जो लेग्स है, जो हमारे पाँव हैं, वह बड़ा ही दर्द करते हैं। हमसे बैठा ही नहीं जाता। लेकिन हम कुछ समय के लिए फिर भी बैठ लेते हैं। अरे मेरी बहन, मेरे भाई, जो आपको बाबा जी ने जुक्ति बताई है ना, जितना टाइम बताई है, जब तक आप उतना टाइम पूरा नहीं करोगे तब तक आपका अंदर का द्वार कैसे खुलेगा। अगर आपको अपने अंदर का पर्दा खोलना है, अपने भीतर जाना है, तो आपको उसका हुक्म मानना पड़ेगा जिसने आपको नामदान दिया है। देखो, अगर हम उसके हुक्म में रहेंगे तो वो हमारी संभाल करेगा, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। तो अगर आपका ध्यान नहीं होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप तो सारा दिन ही ध्यान करते हो। जैसे आप मुझे कमेंटों में लिखते हो ना कि वीर जी हमसे ध्यान नहीं होता, तो मैं आपको ये अभी साबित कर दूंगा, आप तो सारा दिन ध्यान करते हो। और जो आप बोलते हो मेरे को कि हमसे भजन नहीं बैठा जाता, जो हमें बाबा जी ने जुक्ति बताई है, बहुत ही मुश्किल है, हमसे नहीं बैठा जाता। हमारे पाँव दर्द करते हैं, हमारी जो लेग्स है, जो हमारी लात है, वह दर्द करने लगती है, हमारी पीठ दर्द करने लगती है। देखिए संगत जी, एक बड़ा ही आपको सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आप लोगों में से जो बाबा जी की संगत है, या कोई नए हैं पुराने हैं जो सत्संगी है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि श्री माता वैष्णो देवी जाते होंगे। ठीक है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी जाते होंगे। अब जब हम दरबार के जाने के लिए चढ़ते हैं ना, जो चढ़ाई होती है, चढ़ाई चढ़ते हैं, हमसे देखो चढ़ा नहीं जाता। हम बड़ा ही सांस लेते हैं, हमें लाठी भी पकड़ी होती है, उसका भी सहारा लेते हैं। धीरे धीरे करके, बहुत ही धीरे धीरे एक समय आता है हम चढ़ जाते हैं। ठीक है, हम एक लाठी का सहारा लेते हैं, फिर हम रास्ते में बहुत जगह रुकते हैं, सांस भी लेते हैं, बड़ी ही रेस्ट कर करके हम चले जाते हैं। लेकिन बड़ी रेस्ट कर करके लाठी का सहारा लेकर वो चढ़ाई चढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे साथ एक ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने बहुत सा भार भी उठाया होता है, कोई लाठी का सहारा भी नहीं होता है, और चल भी हमारे से स्पीड में रहे होते हैं। जैसे हमें वो चढ़ने में 8 से 9 घंटे लगते हैं ना, वो 3 घंटे में आन जान कर लेते हैं। जैसे हम चढ़ाई चढ़ते हैं ना वहां पे, तो हमें तो 8 से 9 घंटे लग जाते हैं और हालत बुरी हो जाती है। लेकिन जो साथ में जो वहां पे काम करते हैं, वो तो 3 से 4 घंटों में ऊपर भी चले जाते हैं, नीचे भी आ जाते हैं बिना लाठी के, और उनको थकावट भी नहीं होती। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी है ऊपर जाने की, नीचे आने की, और वो डेली जाते हैं, डेली आते हैं। हम जाते हैं साल में एक बार, या 2 सालों में, 3 सालों में एक बार। जब हम 2 सालों में या 1 साल में सिर्फ एक बार ही जाएंगे, फिर हम चढ़ाई क्या चढ़ पाएंगे बताओ? कभी नहीं चढ़ पाएंगे। फिर तो हमें सांस चढ़ेगी, हम रुक रुक के जाएंगे, रेस्ट कर करके जाएंगे। लेकिन अगर हम डेली जाएं, रोज जाएं, फिर हमारी हो जाएगी प्रैक्टिस। फिर ना तो हमें सांस चढ़ेगी, ना हम थकेंगे, ना ही इतनी रेस्ट करनी पड़ेगी। बड़े प्रेम से हम चढ़ पाएंगे। आपने वहां देखा होगा संगत जी, कमेंट करके बताना कौन कौन गया है वहां पे। तो जो हमारे साथ ही लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं हमारे साथ, उनको भी वो उठाकर, मीन्स कि उसमें जो भी होता है वहां पे, उसके बीच में डाल के उसको भी लेकर जाते हैं, घोड़ों को भी खींचते हैं। कितना कुछ वो मेहनत करते हैं, और हमसे कितनी ज्यादा स्पीड होती है। और वो डेली बोलते हैं, पता नहीं 3 से 4 चक्कर लगा लेते हैं ना, और उनको थकावट होती होगी। लेकिन हमारा तो एक बार में कितना बुरा हाल हो जाता है ना, और उनकी कितनी स्पीड होती। कारण क्या है? कारण है उनका रूटीन और प्रैक्टिस।
उनकी एक तो रूटीन है डेली की, एक उनकी रोज की प्रैक्टिस हो चुकी है। ऐसे ही जो मैंने आपको ये बाहर की चीजें इसीलिए बताई कि आपको समझ आए, सेम ऐसे ही हमारे भजन और सिमरन का प्रोसेस है। अगर तो बैठोगे साल बाद, अगर साल बाद बैठोगे, बैठा ही नहीं जाएगा। जैसे साल बाद आपने वहां पे गए माता पे वैष्णो देवी, साल बाद गए तो चढ़ाई चढ़ पाओगे, सांस लोगे धीरे धीरे चढ़ोगे, ऐसे होगा ना। लेकिन अगर हम डेली जाएं तो हमारे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारा जो सांस चढ़ती है वो पक जाएगी, फिर चढ़ेगी नहीं, तो हम बड़ी जल्दी जल्दी चढ़ेंगे, बड़ी जल्दी जल्दी उतरेंगे। ऐसे ही अंदर की यात्रा है हमारी, सेम टू सेम अंदर की यात्रा है। हम जब बैठते हैं, हम बैठते हैं, कभी साल बाद बैठ गए, कभी एक मंथ बाद बैठ गए, कभी एक हफ्ते बाद बैठ गए। अब संगत ऐसी ऐसी है हमारे साथ जुड़ी हुई, जो कि पता नहीं कितने कितने 20-20 साल हो चुके हैं, किसी को 10 साल हो चुके हैं बाबा जी से नाम ना लिए। लेकिन एक ऐसे थी, बहन थी हमारी, कोई थी, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कहती मैं तो भूल ही चुकी हूँ सारा कुछ। एक बार कमेंट किया उन्होंने, काफी पहले की बात बता रहा हूँ, तो उनका ये कहना था कि मैं तो छोड़ ही दिया था, डेरे जाना छोड़ दिया था, सिमरन करना छोड़ दिया था, भजन करना छोड़ दिया था, सेवा करनी छोड़ दी थी, हर एक चीज ही मैंने छोड़ दी। लेकिन वो बहन कहती हमने 5 से 10 सत्संग सुने आपके, तो इतना खिंचाव आया अंदर से, इतनी तड़प उठी, इतना लगाव आया कि मैंने आज से मीन्स की आज से काफी समय पहले फिर से बैठना शुरू कर दिया, जब से आपका सत्संग सुन रही हूँ। और मेरा अब दिल फिर से उनके साथ जुड़ गया है, बाबा जी के साथ। तो हमारा भी ये मकसद है कि जो संगत बाबा जी की टूट चुकी है ना, कि जिन्होंने नामदान तो ले लिया ना, वो अभी बैठती है ना, डेरे जाती है ना, सेवा करती है, कुछ नहीं करती, बस नाम ना ले लिया, लेकर रख लिया। तो हमारा मकसद यही है मोटिवेशन का, कि संगत सिमरन करे, भजन करे और सेवा करे। देखो ये सब किसके लिए है, इसमें ना तो मेरा फायदा है ना किसी और का, ये आपका फायदा है। ठीक है, अगर हम आपका जो बता रहे हैं, अगर आप करोगे ना सिमरन भजन, जब आपका फायदा होगा, हमारा अपने आप ही वो मालिक कर देगा, हमारा अपने आप ही वो मालिक कर देगा। तो अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, कि आप तो सारा दिन ध्यान करते हो, आप बोलते हो मेरे से ध्यान ही नहीं होता। अब देखो, अब जब सुबह होती है, ठीक है, सुबह होती है, सुबह होते ही तो आप लेटे होते हो, बहनें भी लेटी होती है, भाई भी लेटे होते हैं, ठीक है, भाई भी लेटा है, बहन भी लेटी है। अब लेटे लेटे जैसे सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गई, आंख खुली आपकी, ठीक है। जब आंख खुली, जो भाई था उसने ध्यान किया अपनी जॉब का, जहां करता है जॉब उसका ध्यान किया, आज ये करने वाला है, आज वो करने वाला है, और साथ में ध्यान दिया आज ऑफिस कौन से कपड़े डाल के जाना है, ये डाल लेता हूँ, ये डाल लेता हूँ। साथ में ध्यान किया कि अपनी वाइफ को बोल दूं खाना बना दो जल्दी, ताकि मैं ऑफिस से लेट ना हो जाऊं। ये ध्यान है, जब ये सारी बातें सोचते हो ना, इसी को ध्यान कहते हैं। और जो बहन है हमारी, वह बहन बच्चों के लिए सोच रही है, जल्दी उठ जाऊं, बच्चों की कहीं वैन ना आ जाए, बाहर वैन आ जाएगी तो हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न लगाई जाएगी, और जल्दी जल्दी इनके टिफिन पैक कर दूं, इनकी यूनिफॉर्म है जो जल्दी जल्दी निकाल लूं इनके लिए, और बड़े अच्छे से जो चले जाएं। फिर जो मेरे हस्बैंड है उनको जल्दी से खाना बना दूंगी, चाय बना दूंगी, हर एक चीज़ जो भी होती है, और इनको फिर मैं ऑफिस भेज दूंगी। आज मैं अपने जो घर का काम है, आज मैं ऐसे करूंगी, सारी जो हमारी रसोई है, सारे बर्तन बाहर निकाल के आज मैं अच्छी तरह से अपनी रसोई साफ करूंगी। लेटे लेटे सारा कुछ चल रहा है दिमाग में। अब ये क्या है, ये ध्यान ही तो है, इसी को तो ध्यान कहते हैं। आप जो ऐसे सोचते रहते हो ना, अब देखो एक और बात बताता हूं। अब भाई क्या किया, भाई पहुंच गया ऑफिस, ठीक है, भाई पहुंच गया ऑफिस। ऑफिस पहुंचने के बाद अब अपने घर का ध्यान कर रहा है, बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, नहीं आए होंगे, अभी फोन करके पूछ लूं क्या कर रहे हैं बच्चे, चलो ठहर के करता हूं। शाम हुई, चलो बता देता हूं कौन सी सब्जी मैंने खानी है, कौन सी नहीं खानी है। तो ये क्या है जो सोचते हो ना, जो चीजों के बारे में, ये ध्यान है हमारा।
आप बोलते हो हमें ध्यान करना नहीं आता, लेकिन आप सारा दिन ध्यान करते हो। यही तो ध्यान है। इस ध्यान को हमें सारी चीजों से निकाल के, हर एक चीज से निकाल के अपने परमात्मा की तरफ लगाना है। जैसे मैंने भाई की बात बताई, सुबह उठा, काम के लिए सोचा, बहन की बात बताई, बच्चों के लिए सोचा, उसने बहन ने टिफिन के बारे में सोचा, यूनिफॉर्म के बारे में सोचा, स्कूल के बारे में बड़ा कुछ सोचा बहन ने लेटे लेटे। इसी को ध्यान कहते हैं। लेकिन अगर मेरी बहन जैसे आंख खुली, 5 से 6 बार उस मालिक का नाम जप किया जो आपको नाम मिला है, ध्यान किया आपने उस मालिक का, शुक्रिया किया, शुक्रिया करने के बाद जो नाम मिला है सिमरन करना शुरू कर दिया। सिमरन करते 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 एक बड़ा एहसास, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंददायक एहसास अंदर से उठना शुरू हो गया। अब इसी को ध्यान कहते हैं। आप बोलते हो ध्यान नहीं होता, ध्यान होता ही यही है। जो हम सोचते हैं ना, हमारी सोच है ना, जो सोच ही हमारी ध्यान है, सोच ही हमारी ध्यान है। अब जैसे बहनें हैं, ठीक है, बहनें जब अपने मायके जाती है ना, जब अपने परिवार में जाती है, जब अपने परिवार में जाती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो अपने इधर होते हैं, वहां बैठी है मायके में, लेकिन क्या कर रही है, अपने पति के बारे में सोच रही है। काम से शायद मुझे लगता है आगे होंगी, शायद मुझे लगता है जो उनका दोस्त है जिसके साथ घूमते रहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है उनके साथ घूम रहे होंगे, तो कॉल करूं ना करूं, तो उनको कहती हूँ इधर ही आ जाओ, यहाँ से खाना खा लो आखिर। ऐसे अब ये क्या है, इसी को ध्यान कहते हैं मेरी बहन, इसी को ध्यान कहते हैं। जो सोचते हो ना आप, इसको ही ध्यान कहते हैं। अगर आपने इस ध्यान को उस परमात्मा की तरफ लगा दिया कि जो आपको 5 नाम मिले हैं वो जप कर रहे हो, साथ साथ उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हो। बाबा जी स्टेज पर आए, बाबा जी ने सत्संग फरमाया, बाबा जी ने दर्शन दिए, बड़ा अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा सत्संग फरमाया, हर एक चीज जो भी थी उसका ध्यान किया, तो फिर बात बनेगी, फिर बात बनेगी। लेकिन हम अपनी फैमिली में डूबे हुए हैं, अपने काम काज में डूबे हुए हैं। मेरी जो बहन है, जब तक वो बहन अपनी जो साथ वाली पड़ोसन है उसके साथ सारी बात ना कर ले जो सुबह से लेकर शाम तक हुआ, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। जो मेरा भाई है, जिसके साथ रात को एक बार अपनी बाइक पे जाता है, जहाँ उसकी बाइक पे जाता है घूमने के लिए, रोंडी लगाता है, चक्कर लगाता है, जब तक वो बाई लगा ना ले तब तक उसको नींद नहीं आती। तो ये सब क्या है, हमें अपने भीतर जाना है, अपने आप को पहचानना है। आपने संगत जी, हम कौन हैं, बहनें, जो भाई, सबको अपने भीतर जाना है। अपनी प्रेम से आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद जो जो हमारी आइस है, हमारी आइस के अंदर जो थर्ड आइस है, वहां अपना ध्यान ले जाओ। वहां ध्यान ले वहां ध्यान ले जाओ अपना। वहां पे आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। ठीक है संगत जी, हर एक चीज आपके वहां पर है, हर एक चीज ही आपकी वहां पर है। तो आपको सिंपल ही संगत जी, बड़ी ही सिंपल सी चीज बन के दी है, कोई आपको मुश्किल चीज नहीं दी। जो आपको सिमरन और भजन दिया है ना, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई 5 साल का बच्चा होगा ना, अगर परमिशन होगी उस मालिक की, तो वो अगर नाम इसको सुने तो बड़े प्रेम से वो बैठ सकता है, बड़े प्रेम से वो नाम जप कर सकता है। तो ये कि ऐसे है कि उलझने वाली बात नहीं है कि आपको याद नहीं रह रहा कि कौन सा नाम था, मैं भूल गया या भूल गई, ये तो बड़ा मुश्किल है, कब तक याद हो जाएगा। ये है, ये तो नाम ही बहुत ही आसान आपको करके उस मालिक ने दे दिए जो परमात्मा के नाम है। अब हमें करना है, हमें करके दिखाना है। उस परमात्मा ने तो हमारे ऊपर दया कर दी, उस परमात्मा ने तो हमारे ऊपर कृपा कर दी 5 नाम देकर, लेकिन अब हमें अपना फर्ज निभाना है कि अब हम भजन करें और सिमरन करें और उस मालिक की जो, जैसे मालिक ने हमारी जिम्मेवारी ली, इसको पूरा निभाए। अगर उसने हमारी जिम्मेवारी ले ली तो हमारा भी फर्ज बनता है अब हम अपना काम करें, सिमरन करें, भजन करें, अपने भीतर की तैयारी करें। एक तो बाहर की तैयारी होती है। बाहर की तैयारी कैसे होती है, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, अपनी शादी होती है, शादी कंप्लीट हो गई, आगे बच्चे हो गए, बच्चे कंप्लीट हो गए, घर है अपना, ठीक है, तो कामकाज सारा कुछ सेट है। ये सारी बाहर की तैयारी है, हर चीज़ बाहर की तैयारी है।
लेकिन अंदर की भी तैयारी है। अभी तक तो आपने संगत जी अपने भीतर जाना नहीं शुरू किया। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही, कैसे समझाओ बाप को कि बहुत ही अभी आप पीछे हो, बहुत ज्यादा पीछे हो आप अभी। क्योंकि आप तो अभी इस चीज में फंसे हो कि मेरा टाइम है जो मेरे से पूरा नहीं हो रहा, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। अभी आप सिर्फ इस चीज में फंसे हो, इस उलझनों में फंसे हो कि मेरा टाइम पूरा नहीं हो रहा, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। लेकिन इन उलझनों से निकलोगे फिर ही अपने भीतर जाओगे ना। अभी तो हम इन उलझनों में फंसे हैं। मेरा टाइम पूरा नहीं हो रहा, मुझे आनंद नहीं आ रहा, मुझे अपने मालिक के दर्शन नहीं हो रहे, मुझे शब्द दोनों नहीं सुन रहे। अभी हम इनमें ही फंसे हुए हैं। तो फिर भीतर की जो अच्छी चीजें हैं वो कैसे देख पाएंगे? बहुत कुछ है हमारे अंदर, बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ है। अगर देख लिया ना, देखते रह जाओगे, कभी उठोगे नहीं। मैं बोलता हूँ कभी नहीं उठोगे। बहुत जब तक आपका दिल करेगा तब तक बैठ पाते हो। जब आप भीतर देख लेते हो ना कुछ कोई आवाज उसकी सुन लेते हो ना थोड़ी बहुत भी, फिर दिल नहीं करेगा कि उठे। अब दिल करेगा अपने रूम में बस बैठा रहूं, अपने ऊपर कपड़ा डालूं, कपड़ा डालने के बाद बस उसका याद करता रहूं, जो सिमरन दिया है बस वो लेता रहूं और बस उसकी याद में ही डूबा रहूं। फिर ऐसा आपका जो मन है बन जाएगा। तो ये मुश्किल काम नहीं, ये कर सकते हो आप। आपको बाबा जी ने नामदान दे दिया, बस आपने बैठना ही है, बैठो। ठीक है, तो चलो अब जो संगत है सवाल जवाब है वो भी पढ़ने हैं, टाइम फिर लेट हो जाता है। तो अभी तक अगर आपने इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल करें और शेयर भी करें जो भी बाबा जी की संगत है। सबसे पहला सवाल सुखविंदर कौर जी का है, जो होशियारपुर से है। कहते हैं भाई जी आज की साखी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, थैंक्स लॉट, सुपर थैंक्स भाई जी, बहुत अच्छा आपने समझाया, अंडरस्टैंड करते हो ओ भाई जी, एंड और गुरु कृपा संगत को भी। तो इनका ये कहना है कि आपका सत्संग बहुत अच्छा था, साखी बड़ी अच्छी थी, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे। और ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। देखिए सुखविंदर कौर जी, जैसे आप डेली कमेंट करते हो ना, तो ऐसे ही आपकी कोई बहन, आपके कोई रिश्तेदार, कोई कोई भी, उनको भी ये सत्संग शेयर करो ताकि वो भी इसे सत्संग सुने और फिर वो भी बैठना शुरू करे सिमरन पर और भजन पर। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं वीर जी मुझे भी निकाला था जब मैं नामदान के लिए गई थी, तो बहुत दुख हुआ। और वीर जी बाबा जी आपकी प्रॉब्लम ठीक कर दे, आप हमेशा खुश रहो, सत्संगत बहुत अच्छी होती है। हिमाचल प्रदेश मंडी से, ये हिमाचल प्रदेश मंडी से है। तो देखिए संगत अगर मेरे लिए उस मालिक के आगे अर्ज करेगी ना, संगत अगर मेरे लिए, सारी संगत अर्ज करेगी कि हमारे भाई को जो एक मुश्किल चल रही है जल्द से जल्द निकाल दो, तो वो मालिक जरूर निकाल देगा। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे लिए अर्ज की उस मालिक के आगे, तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। अगला सवाल है, कहते हैं कि मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे बाबा जी के कभी कबीर दर्शन कभी दर्शन नहीं हुए, तो ध्यान पर बैठती हूँ, नामदान को भी बहुत टाइम हो गया है, तो मैं क्या करूँ? देखो पता क्या बात है, ये है दिल्ली से है, तो नाम राकेश, मेरा नाम राकेश है, इनका नाम राकेश है, ये दिल्ली से है और नामदान ले रखा है, लेकिन बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। देखिए राकेश जी बात पता क्या है, जब तक हम 2.5 घंटे पूरे नहीं ना करते और अपना ध्यान अपना ख्याल हर चीज ही उसको ही दे देते हैं, जैसे अब हम अपने काम पर बैठे हैं लेकिन ध्यान उसका कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं ध्यान उसका कर रहे हैं, हम रात को सो रहे हैं ध्यान उसका कर रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं ध्यान उसका कर रहे हैं। ध्यान मैंने अभी बताया ना, जैसे पहले सत्संग में, कि सारा दिन हम ध्यान ही करते हैं, ऐसे अपना ध्यान उस परमात्मा की तरफ रखो। जब आपका पूरा का पूरा ध्यान उस परमात्मा की तरफ लगने लग जाएगा ना,
फिर आपके अंदर वो मालिक अपने आप ही दर्शन देगा और शब्द धुन सुनाएगा। ठीक है राकेश जी। बाकी राकेश जी आपको डेली बैठना है सिमरन पर और भजन पर। डेली बैठो, मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला कमेंट है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग सत्संग था, हम भी भजन सिमरन ऐसे ही किया करेंगे। थैंक्स यू भैया, बहुत ही अच्छा बताते हो। गॉड ब्लेस यू भैया। फ्रॉम हरियाणा सुनीता रानी जी। सुनीता रानी जी है तो हम सुनीता रानी जी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। अगला जो कमेंट है, इनका कहना इनका कहना है, भैया जी मैंने 5 दिन से आपका सत्संग नहीं सुना क्योंकि मैं सेवा के लिए डेरे गई हुई थी और अगले दिन बिजी रही। 6 दिन सत्संग नहीं सुना, आज सुन रही हूँ। विजी सेवा बहुत अच्छी रही और भैया जी 2 दिन हजूर जी के दर्शन भी हुए, बहुत मन को सुख मिला, बहुत ज़्यादा रोना आया रोना आया। फिर भैया जी बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, बाबा जी से नामदान लिया है तो बाबा जी के दर्शन की बहुत तड़फ उठती है। घर आकर भी 2 दिन तक मन नहीं लगा, शायद बाबा जी के बाहर आए हुए हैं। तो बाकी सेवा बहुत अच्छी थी। सुनीता रानी जी, देखिए कोई बात नहीं सुनीता जी, अगर जैसे हम वहाँ पे दर्शन करते हैं, जो हमारे अंदर की फीलिंग होती है कितनी प्यारी होती है, कितनी अच्छी होती है ना। जब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं वहाँ पे कितनी अच्छी फीलिंग होती है, कितना मन हमारा जो है बहुत प्रेम करता है, बहुत ही अच्छा होता है। वो जो चीज होती है, अगर हम डेली ही उसको महसूस करना शुरू कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो वो होता कैसे है, हमें भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन करना है, वो मालिक अपने आप ही आपके भीतर बैठ जाता है आके। अगला कमेंट है जो कहते हैं, मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, ऐसे मुझे बहुत मदद मिलती है। तो भाई जी भजन करते समय कुकड़ू बनता जरूरी। कहते हैं भजन करते समय, जो सुमन जी है, सुमन सिंह दिल्ली से, कहते हैं भजन करते समय जो जुक्ति बाबा जी ने बताई थी ना, तो क्या वो ऐसे बैठना जरूरी है? जब तक हमें अंदर का पर्दा नहीं ना खुलता तब तक ये जरूरी है, जब अंदर का पर्दा खुल जाएगा तब ये जरूरी नहीं है। तो बाकी मैंने जैसे बताया ना एक स्टार्टिंग में सत्संग में, जो मैंने माता रानी वैष्णो देवी जी की बात बताई कि हमें अगर प्रैक्टिस हो जाए ना, हम डेली चढ़ाई चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं बड़ी स्पीड से। लेकिन जब हम जाएंगे साल बाद, फिर हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी? हमें सांस चढ़ेगी, हम रुक रुक के जाएंगे। ऐसे ही जो भजन की अवस्था है, अगर डेली बैठोगे, रोज बैठोगे, तो आपको आदत पड़ जाएगी। फिर जो हमारे पाँव हैं, हमारी लात है, लेग्स है, दर्द नहीं होगी अगर डेली बैठे तो। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी साखी बहुत ही अच्छी होती है हमेशा ही, और हमें साखियाँ से मोटिवेशन बहुत मिलती है। जब साखी सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अभी भजन सिमरन करने लग जाएं। तो आपने साखी सुनाई थी मेरे भाई वाली, तो उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा था तो 5 नाम के बारे में। तो मैं तो भाई से बहुत छोटी हूँ, भारती जी यूपी से। हाँ वो पता क्या हुआ मेरे से, भारती जी पता क्या हुआ कि मैं भूल गया था किसको बताई थी बात। बाकी अगर और भी कोई बात हो, कोई भी संगत की, कि आपके साथ कभी कुछ हुआ हो, कोई साखी हो, तो आप हमें कमेंटों में शेयर करना, फिर हम आपकी साखी सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात जरूरी है कि जब आप अपनी कोई साखी लिखोगे ना, तो जो स्पेलिंग होते हैं वो बड़े ही अच्छे से लिखना, ताकि हम बड़े अच्छे से समझ पाए और संगत के आगे शेयर कर पाए। तो ये भारती जी यूपी से हैं, जिनकी जो साखी थी शेयर की थी। चलो, ये गुरमीत जी हैं तो पटियाला से, इनका कहना है कि सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। सारी संगत आपके लिए बाबा जी से अरदास करती है कि आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाए। तो आपकी बहन गुरमीत कौर जी पटियाला से, तो बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं आपका।
देखो मेरी जो टेंशन है ना, तो मालिक जल्दी दूर कर देगा, मुझे पता है। अगला जो कमेंट है, टेंशनें होती है ना जो गुरमीत जी, पता क्या बात है, जो हमारे ऊपर आती है कर्मों के कारण आती है। और जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हम एक इंसान का शरीर ले लेते हैं ना, इस शरीर के ऊपर दुख और सुख आएगा ही आएगा। जब हम एक इंसान का शरीर लेते हैं, इस शरीर के फिर ऊपर दुख और सुख दोनों आते हैं। अब श्री रामचंद्र महाराज जी को देख लो, अगले दिन उन्होंने राजा बनना था, राज तिलक लगना था, लेकिन वनवास हो गया, 14 साल तक बाहर रहना पड़ा। श्री रामचंद्र जी देख लो, उनको भगवान कहते हैं ना, कि नाम जप करो, राम 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 जप करो, राम, ऐसे है ना। तो लेकिन हुआ क्या, अगले दिन ना उनका राज तिलक था, लेकिन वनवास हो गया अगले दिन। तो वो लेकिन भगवान थे, उनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ देखो कैसा नहीं हो सकता फिर, है ना। बाकी मालिक की मौज है, जिसने ये दुनिया बनाई है। ये रेखा जी है जलंधर से, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप डेली साथी सुनते हो, सत्संग सुनते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं प्लीज बाबा जी, हाथ जोड़कर अरदास है आपके आगे, हमारे गुरु गुरु कृपा वाले हमारे प्यारे वीर जी की हर प्रॉब्लम दूर करो जल्दी से। हमारे लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे वीर जी, तो खुश रखना मेरे हमारे बाबा जी को बोल दिया। तो अब देखना वीर जी, आपकी प्रॉब्लम जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका, कि आपने मेरे लिए बाबा जी से अर्ज की। बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं गाजियाबाद से हूँ, आपसे पूछना है कि आपने बताया था कि 1 घंटा बैठकर सिमरन करो, हिलना नहीं है, लेकिन पौने 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 घंटे पौने पौना घंटा होता है, मेरी पूरी टांग में दर्द हो गया, तो फिर मैं बैठा नहीं गया, पता क्या बात है। वैसे तो मैं सारी संगत को ये कहता हूँ कि 15 मिनट से स्टार्ट करना है आपने, 15 मिनट सिमरन करना है, 15 मिनट भजन करना है। जब 15 मिनट की आदत बन जाती है, उस 15 मिनट में आपने 5-5 मिनट करके ऐड करते जाने हैं। जब ऐड करते जाओगे 5-5 मिनट करके, ऐसे आपका टाइम अपने आप ही बढ़ता जाएगा। फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपके 2.5 घंटे बन जाएंगे। लेकिन साथ में मैं आपको एक ये बात बताता हूँ सारी संगत को, कि जो बैठ सकते हैं, जिनमें है पावर, जिनमें है इतना एहसास कि वो मीन्स की 1 घंटा बैठ पाते हैं, उनको चौकड़ी अलथी पलथी मार लेनी है। फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जो पाँव है, लेग्स है, जैसे मैंने लिखा दर्द होती है, कुछ भी हो, आपको वो चौकड़ी उठना नहीं है, ना हिलना है। जैसे बैठ गए बस बैठ गए। 1 घंटा लगातार बैठो, रोज बैठोगे, बड़ी जल्दी एहसास होगा, बहुत जल्दी। बस चौकड़ी हिलनी नहीं चाहिए, बॉडी हिलनी नहीं चाहिए, अपने पर कपड़ा डालो, बैठ जाओ, एहसास वह मालिक जरूर कराएगा। तो बाकी जैसे आपको अच्छा लगता है आप करो, जैसे मैंने 15 मिनट वाला भी बोला है वैसे भी कर सकते हो। बाकी जब दर्द होती है तो फिर थोड़ा बहुत आपको सहन करनी पड़ेगी, अगर उस मालिक को देखना है तो हमें फिर कुछ ना कुछ तो उसको देना ही पड़ेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भैया जी साखी अच्छी थी, बाबा जी भैया जी का बाबा जी भैया जी का दुख ठीक कर दो, कृपा कृपा करके। तो बाबा जी भैया जी पर कि जो भी प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाए, शुक्राना मेरे प्यारे मुर्शद जी। ये सीमा जी है गढ़शंकर से। तो सीमा जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए उस मालिक के आगे प्रे की। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपने इस चैनल पर जितने भी सत्संग अपलोड किए हैं सारे बहुत ही इंफॉर्मेशन है। इनका कहना है कि आपने इस चैनल पर जितने भी सत्संग अपलोड किए हैं सारे ही बहुत ही इंफॉर्मेट है। और मेरी तो मालिक से यही विनती है कि आप हमेशा खुश रहो, और आपकी भी प्रॉब्लम में है मालिक जल्द से जल्द दूर करे। आप हमेशा ऐसे ही सत्संग करते रहे जी।
तो वीर जी मैंने बहुत टाइम बाद कमेंट किया है, क्योंकि आपके लिए संगत कमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कमलेश वर्मा HP सोलन से। तो कमलेश वर्मा जी जो HP सोलन से हैं, देखो हमने पता क्या कहा है संगत को, कई ऐसे हमारे बहनें हैं, भाई हैं, जो कि 5-5, 4-4, 6-6 कमेंट करते हैं, और वो भी बहुत लंबे लंबे। हमने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की है संगत के आगे कि एक कमेंट करो, जो भी सवाल है एक करो, ताकि हम सबका बढ़ पाए। और वो अगर कोई मन में और सवाल है वो आप हमें अगले दिन कर लो, क्योंकि हम कौन सा एक हफ्ते में एक सत्संग डालते हैं, हम तो रोज डालते हैं, है ना। तो आप भी हमें रोज कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो कमेंट जो भी आपका दिल करता है। अगला जो कमेंट है, ये भी कहते हैं कि भाई जी आपने बोला बोला ना मेरी एक प्रॉब्लम है, मैंने बाबा जी के आगे अर्ज भी की थी कि बाबा जी ने बोला कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पूरे करने होते हैं। तो भाई जी मेरे कहने का मतलब है कि जो आपने बाबा जी से बात हुई वो फेस टू फेस हुई थी, या फिर इंटर ऐसे इंटरनल बात हुई थी। तो वैसे भाई जी आप टेंशन मत लो, हमने बाबा जी को बोल दिया है कि हमारे जो भाई जी सत्संग करते हैं उनकी टेंशन दूर कर दो। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे ऊपर अर्ज की। कई बार क्या होता है कि अब तो बहुत ही ना मुश्किल समय चल रहा है। कई बार क्या होता है, पहले की पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कई बार ऐसे होता है कुछ कि जैसे ना सेवा पे जाते हैं, दर्शनों के लिए आते हैं बाबा जी, तब थोड़ी बहुत कभी कभी बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है ना, जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपने ना सिमरन पर बैठ जाना, ठीक है। सिमरन पर बैठ जाना है, और जब आपकी बात थोड़ी बनने लग जाती है, फिर आप अपने मुर्शिद से, अपने उस मालिक से बात कर सकते हो, ठीक है। जब आपकी थोड़ी बहुत ही बात बनने लग जाती है ना, आपको आपकी बातों का अपने आप ही आंसर अंदर से मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आपके अंदर है ना वो मुर्शिद है जो, तो आपको जब बैठना है, आपके सवालों का जवाब अपने आप ही आपके अंदर से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अब हम कहाँ मिले, कैसे बात हुई, वो हम आपके साथ नहीं शेयर कर सकते। बस ये बता सकते हैं, अगर किसी को भी बात करनी है, अपने भीतर वो मालिक है, हम बात कर सकते हैं। और वो जब आएगा तो आपको एहसास होगा कि वो आ गया है। हर चीज को आपको वो पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना पूछ सकते हो, लेकिन बैठना पड़ेगा। रोज सिमरन करो, भजन करो, जब पर्दा खुलेगा हर एक चीज का सवाल आपको मिलेगा, हर एक चीज का सवाल। अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, शुक्राना। ये सुरेंद्र सुरेंद्र जी है, फ्रॉम UK। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, हमारे दिन की शुरुआत आपके सत्संग से होती है भाई जी, आपका और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो भाई जी बाबा जी की दया मेर से आप पर बानी रखे, आपकी दया बनाई रखे। और आपकी बहन हिमाचल मंडी से, ये हिमाचल मंडी से है संगत, तो बहुत प्यार करती है बाबा जी से। जो हिमाचल की संगत है सोलन, बहुत प्यार करती है बाबा जी से। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी सवाल तो हमें क्वेश्चन आंसर में ही मिल जाते हैं, अगर मैं 3 कमेंट कर देती हूँ बाबा जी, हजूर जी, वीर जी, तो लिख देती हूँ, तो क्या मैं नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। आप जैसे सवाल पूछने वाली संगत है ना, कि सवाल पूछते हैं, कितने कितने लंबे सवाल होते हैं, मैंने उनको बोला था। जैसे होता ना कि कितना लंबा एक सवाल पूछा, फिर दोबारा एक और सवाल पूछ लिया, फिर एक और सवाल, बाकी उनके लिए था। बाकी आपने बाबा जी के लिए कुछ लिखना है, हजूर जी के लिए कुछ लिखना है, और कुछ भी लिखना है, राधा स्वामी लिखना है, कुछ भी आपको लिख सकते हो, चाहे वो 50 बार लिख दो, ठीक है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे 50 बार लिख दो आप। राधा स्वामी लिखना है ना, तो चाहे 100 बार लिख दो, उसमें थोड़ी कुछ बात है, वो लिख सकते हो। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी हम बाबा जी से प्रे करेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाए। तो आपको
राहत मिले, टेंशन फ्री हो जाए। शुक्र है मालिक का, शुक्र है। तो हम थैंक्स करते हैं आपका कि आपने मेरे लिए अर्ज़ की। अगला कमेंट है, मेरा नाम नितिका है। मेरा नाम कहते हैं नितिका है और मैं दिल्ली से हूँ। क्या बाबा जी हमारी सारी बातें सुनते हैं जो हम अकेले बैठ के करते हैं आपने घर पर? तो हर एक बात, अच्छी बुरी, आपकी सारी बातें वो मालिक सुनता है, क्योंकि वो हमारे भीतर है ना मेरी बहन, जो हमारे नज़दीक होता है। ठीक है, अब मान लो आपके नज़दीक मैं नीतिका, देखिए नीतिका जी, आपकी मदर फादर, कोई भाई, हस्बैंड, कोई भी आपकी बात मेरे को बताओ कौन सुनेगा? मदर फादर, भाई बहन, कोई भी आपकी बात कौन सुनेगा? जो आपके बिल्कुल नजदीक होगा। ठीक है, सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर आप कुछ बोल रहे हो तो कौन सुनेगा? जो आपके बिल्कुल पास बैठा हुआ वो सुनेगा, जो दूर बैठा हुआ वो तो सुनेगा नहीं। तो हमारे जो सबसे नजदीक है वो हमारे परमात्मा है, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारे भीतर बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे भीतर ही बैठ गया तो उससे कोई बातें छुपेंगी क्या? आप अगर कोई मन में, आप ना अगर कोई मन में भी कोई ख्याल, कोई सोच सोच रहे हो ना, उस परमात्मा को वह भी पता है, उस परमात्मा को वो भी पता है। जो चींटी होती है ना, एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, चींटी होती है ना, जो चींटी आंट, वो जब चलती है ना, जब वो चलती है, उसके जो पाँव की आवाज होती है, कभी सुना है आपने उसको? नहीं सुना। वो परमात्मा उसको भी सुनता है। जो चींटी होती है, कीड़ी होती है, आंट, उस चलती है ना, वो परमात्मा उसको भी सुनता है। ऐसा होता है हमारा परमात्मा। तो हमें इसीलिए हर समय अच्छी बातें सोचनी है, अच्छी बातें करनी है। अगला कमेंट है ग्वालियर से फ्रॉम आशा भाई जी। आप भाई जी, आप सत्संग अच्छा फरमाते हो, आपका शुक्रिया। आपकी टेंशन जल्दी ठीक हो जाए तो सारी संगत के पर दया बाबा जी। देखो, हम सारी संगत का धन्यवाद करते हैं कि सारी संगत ने हमारे एक बार कहने पे बाबा जी के आगे अर्ज की। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं, वीर जी की जो भी प्रॉब्लम है तो दूर कर दो, ताकि हम उनका सत्संग हर रोज सुन सके। देखो, प्रॉब्लम जितनी मर्जी हो, टेंशन हो, नींद आई हो, कुछ भी हो, मैं सत्संग करता ही करता हूँ। ठीक है, तो आपके कहने पे जैसे आपने कहा मालिक के आगे, तो हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे कहने पे अर्ज की बाबा जी के आगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वे जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वे जी आपकी सारी बहनें आपके लिए ज़रूर अरदास करेंगी और बाबा जी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। वे जी साखी और सत्संग बहुत अच्छा था, हमेशा की तरह। वे जी मेरा मन है कि मैं भी 40 दिन का चैलेंज करूं, तो प्लीज़ आप एक बार बताना कि जो बाहर का हवा, उसमें क्या नमकीन बिस्किट भी नहीं खा सकते? तो फूड तो हम पहले भी, देखो पता क्या बात है, बाकी आगे पढ़ते हैं। करवा रहे हैं बाबा जी, थैंक्स। जैसे आपने लिखा बहन, जो भी लिखा आपने, क्या हम ऐसे कुछ कर सकते हैं? जो भी आपने लिखा, कुछ चीज़ें अभी ऐसी हो गई है कि जैसे ना हम सत्संग डालते हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि पता नहीं, बोलने की हमें भी परमिशन ही नहीं कि ऐसी बातें नहीं बोलनी। तो आपने जो लिखा ना कि चैलेंज करूंगी कि चाहे, तो प्लीज़ आप एक बार बताना हमें। पता क्या, जो आपने बाकी सारी चीज़ें लिखी ना, मैंने पढ़ ली है। ठीक है, बस बोलने की परमिशन नहीं है हमें। मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम अब अपने अंदर कुछ डालें तो कब डालेंगे? अगर हम अपने अंदर कुछ डालेंगे, कब डालेंगे? जब हम अंदर से खाली हो। ठीक है, इसीलिए हमें अपने आप को थोड़ा खाली रखना होता है। ठीक है, थोड़ा खाली रखना होता है, सेफ तरीके से जो भी लें अपने लिए सेफ तरीके से लें, और हर एक चीज़ अच्छे से देखें कि हमारे लिए क्या जो अच्छी है या नहीं है। हमें बस ऐसे ध्यान रखना है अपना। बाकी जो घर का होता है वो सबसे बेस्ट होता है, जो हम खुद करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है,
तो ऐसे आप देख सकते हो आप अपना। ठीक है जी। तो अभी कुछ ना ऐसी बातें हैं कि जो पता नहीं लिमिट हो चुकी है, ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, इसीलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ। अगला जो अगला जो कमेंट है, कहते हैं ਵੀ जी मैनू भी 12 मैनू भी दो मुझे भी 2 टाइम बाहर निकाला था और 3 टाइम पर्ची मिली थी, तब बहुत खुश हुई थी। तो बाबा जी की मेहर से, तो मैं रितु जलंधर से, ये रितु जी है जलंधर से। अगला कमेंट है, कहते हैं कि वी जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वी जी वीडियो को लाइक भी करती हूँ, बाबा जी की अपने आगे अरदास करती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो बाबा जी उसको दूर करें। आप ऐसे ही सत्संग करते रहें और संगत जुड़ते रहें। शुक्रिया आपकी बहन नीलम, ये नीलम जी है, हम आपका नीलम जी दिल से शुक्राना करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं विजी बाबा जी की सारी संगत दुआ जरूर सुनेगी कि आपके लिए बाबा जी की सब ठीक कर दें। आप इतने अच्छे हो, आपके साथ कोई बुरा नहीं हो सकता। तो बहनों की तो मानो तो बाबा जी आशीर्वाद। देखो, संगत की अरदास होती है ना जो, वो मालिक जरूर सुनता है। इसीलिए मैंने सारी संगत को बोला मेरे लिए अरदास करना। बाकी आपने भी की, बहुत धन्यवाद। देखो, जैसे आपने बोला आप इतने अच्छे हो, आप नहीं हो सकता। तो जो कबीर साहिब जी थे, जो श्री रामचंद्र जी थे, वो तो भगवान थे, है ना। गुरु नानक देव जी थे, भगवान थे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी थे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी थे, भगवान थे। जब उनको, उनके साथ इतना इतना कुछ हुआ, जीजस थे, कितना कुछ हुआ उनके साथ, है ना, लोगों ने छोड़ा नहीं, कितना कितना बोलते थे। हम तो एक नॉर्मल इंसान है, तो हमें हमें क्या, वो इंसान जो होते हैं वो बख्शेंगे, बताओ। तो बस प्रॉब्लम मालिक जल्दी से दूर कर देगा, मुझे पता है। अगला कमेंट है, कहते हैं भैया जी साकी बहुत अच्छी थी, ऐसे ही कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है, बाकी विश्वास है अपने मुर्शद पर, सब ठीक कर देंगे। शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु बाबा जी। ये सीमा जी है गढ़शंकर से। वे जी आज की साखी बहुत अच्छी थी, सत्संग भी बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वे जी आपकी बहन बाबा जी से दिल से बेनती करती है, हमारे मेरे भाई हमेशा खुश रहे, तो तंदुरुस्त रहे, हंसदे बसदे रहें। तो शुक्रिया हम करते हैं आपका जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ 2 घंटे करके मैं टाइम देख लेती हूँ, फिर भजन पर बैठती हूँ, तो क्या ठीक करती हूँ? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप 2 घंटे सिमरन कर रहे हो ना, बस एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जिस पोजीशन में सिमरन के लिए बैठ गए ना, अगर आपने जैसे बोला ना 2 घंटे, अगर बैठते हो ना 2 घंटे, फिर जिस चौंकड़ी मार के बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है। ठीक है, जब बैठते हो ना, बस फिर बैठे रहो एक ही पोजीशन में, हिलने मत दो अपने आप को। अपने आप को ऐसे बिल्कुल कर लो कि मैं बस अभी स्टॉप हूँ। ठीक है, मूव नहीं करना आपने। ऐसे क्या होता है कि जैसे पानी होता है ना, बाल्टी में पानी भरा हुआ हो, अब जो पानी है उसको हिलते हुए देखोगे, आपको अपना फेस नजर नहीं आएगा। लेकिन वो जो पानी है, बाल्टी एक जगह पर जब रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी बाल्टी, ठीक है, तो रख दोगे बाल्टी को, पानी अपने आप ही ठहर जाएगा, फिर आपका फेस नजर आएगा उस बाल्टी के अंदर से। ऐसे ही जब आप अपने आप को एक जगह बस बैठा दोगे ना, फिर अपने आप ही उस माली का दर्शन हो जाएंगे। अगला जो कमेंट है जी अनीता देवी जी का है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, आपने बताया नहीं कि मैं आज सिमरन बेड पर बैठकर कर रही हूँ, तो मैं गलत तो नहीं कर रही, इससे क्या हमारी तरक्की रुक तो नहीं जाएगी? तो भाई जी शायद आपने ये बार बोला था कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, पर सपना क्लियर नहीं हुआ, इतना क्लियर नहीं हुआ था। तो सिमरन के टाइम बाबा जी से अरदास करूंगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाए। तो भाई जी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आप समझ लो बाबा जी ठीक हो जाएगी। देखो, हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका अनीता देवी जी कि आप बाबा जी के आगे अर्ज करोगे जब बैठोगे। तो जो आपने बोला ना हमें कि मैं बेड पे ऊपर बैठती हूँ, देखो बात पता क्या होती है,
जब हम जिस बेड के ऊपर सोते हैं ना, हमें ना फिर होता क्या है, अपने आप ही आलस पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखो, जो चीज़ जिसके लिए बनी है, जब हम उस चीज़ को उस यहाँ पर बैठेंगे यहाँ, फिर हमारा ख्याल भी वैसे ही आता है। लेकिन अगर आप बेड पे ऊपर बैठ के अपने आप को ठीक फील कर रहे हो ना, कि आपका ख्याल, आपका ध्यान ऐसे इधर उधर नहीं जा रहा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होती है दूसरी बात, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों का रिश्ता होता है, दोनों का प्यार होता है, ठीक है। तो इसलिए हम बेड के ऊपर बोलते हैं कि हम बेड पे नहीं बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए। लेकिन आपका तो ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना, तो फिर आप तो बैठ सकते हो, है ना। तो इतनी कोई है नहीं प्रॉब्लम, आप बैठ जाया करो, क्योंकि सर्दी है अभी, बेड के ऊपर बैठोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बस ऐसे देखो कि आपका ध्यान कहीं बाहर तो नहीं जाता, आपका ध्यान जैसे पहले था नीचे बैठ के, सेम ऐसे ही है ना, कोई मीन्स की बाहर तो नहीं कुछ ख्याल गलत मलत कुछ ऐसे तो नहीं हो रहा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी अभी सर्दी है, ठंड है, तो आप बैठ सकते हो बेड पे ऊपर, कोई तरक्की नहीं रुकती। बस बैठो, आप दिल से बैठो, दर्शन करो उस मालिक के अपने भीतर। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी साखी बहुत अच्छी थी और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, तो अच्छे से समझाया आपने। तो भाई जी, हमें 2 बार नामदान की लाइन से निकाल दिया था, बहुत दुख हुआ था। तो भाई जी मैं भी बहुत रोई थी, बहुत तकलीफ़ हुई थी। फिर बाबा जी ने तीसरी बार नामदान की बख्शिश की मुझे, और मेरा बहुत विश्वास वालों के बैठे, पर बाबा जी पर है। आपने सही कहा वीर जी कि लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। नामदान के बाद तो शुक्र है बाबा जी का कि आप भी जो इतने अच्छे से समझाते हो। ये जलंधर से है, तो हमें अपना सिमरन भजन करना है, उस मालिक के ऊपर छोड़ देना, बाकी वो सारा कुछ ही अपने आप ही ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है, ये कहते आज के सत्संग में आपकी समस्या सुनी। इन्होंने ना इंग्लिश में लिखा होता है कमेंट, ये मनोहर जी रूपानी जी, इनका परिवार पूरा बेंगलोर से है। इन्होंने इंग्लिश में लिखा होता है, लेकिन हम ना इसको शॉर्ट में आपको हिंदी में करके बता देते हैं। इन्होंने ये लिखा कि आज का ये सत्संग है ना जो, तो आपकी जो समस्या है जो भी है, तो आपके हम पूरा परिवार बाबा जी के आगे अरदास कर रहे हैं कि आपकी जो भी कुछ रुकावट है, जो भी कुछ टेंशन है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो इनको कहते हैं कि हमें यकीन है कि आपकी जो समस्या है आज से वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें पूरा संगत आपसे प्यार करती है, और सारी संगत बाबा जी के आगे पूरी दिल से प्रार्थना करेगी। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, इन्हें पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तो ये मनोहर जी रूपानी जी बंगलौर से हैं, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मनोहर जी रूपानी जी बंगलौर से हम बहुत ही दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा लिखा, बड़ा ही अच्छा लगा हमें। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत ही संगत के लिए, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद है। इनका कहना है कि आप सत्संग करते हो, बहुत मेहनत करते हो संगत के लिए, तो हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके सत्संग से ही हमारा जो जीवन है वो बहुत ही आसान से लगने लग गया है, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये मनोहर जी रूपानी जी, इनका ये दूसरा कमेंट है। अगला कमेंट है सतीश जी राजपूत लुधियाना से, कहते हैं कि आज वाली साखी बहुत ही अच्छी थी, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। शुक्राना जी, शुक्राना जी, शुक्राना जी। ये सतीश जी है लुधियाना से, सतीश जी राजपूत। अगला कमेंट है, कहते हैं आपकी साखी और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। और भाई जी आपने सत्संग में बताया वो सब अच्छा था। शुक्रिया भाई जी, सबसे इतने प्यार से सबके क्वेश्चन आंसर सवाल देने के लिए। जी गीता जी है दिल्ली से। अगला कमेंट है, आज जब मैं बैठकर उठी ना, तो मैं रोने लग गई। रोना इसीलिए आया, मेरे को महसूस हुआ कि मेरे ऊपर बाबा जी हजूर जी कितनी दया कर रहे हैं। जो भी सोचती हूँ जो भी सोचती हूँ उससे भी ज़्यादा उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरे को अब पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बाबा जी के थैंक्स कर रही हूँ।
और बाबा जी सारी संगत पर ऐसे ही दया मेहर बनाए रखे। वीर जी मैं सिमरन के बाद भजन पर कन्वर्ट हो जाती हूँ और धुन सुनाई दे रही होती है, इसीलिए मैं कान में फिंगर नहीं डालती हूँ। थोड़े दिन से ऐसे करती हूँ, तो क्या ये ठीक है? तो वीर जी मैंने आपके लिए प्रे भी कर दी है बाबा जी के आगे, तो प्रे के लिए हम थैंक्स करते हैं आपका। तो हाँ जी, कोई बात नहीं है। देखो, हमें कान जो बंद करने होते हैं ना, कान इसीलिए बंद करने होते हैं कि हमें अंदर से वो आवाज़ सुने। तो वो आवाज़ कब सुनेगी? जब हमारी बाहर की आवाज़ें सुननी बंद होगी, इसीलिए वो कान में फिंगर डालनी होती है। लेकिन अगर बाहर की आवाज़ें बंद है, अंदर से आवाज़ आ रही है, तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। जैसे आपने बताया ना, मेरे पर दया हो रही है। हमें ना बिना कारण ही रोना आएगा, बिना कारण ही हंसी आएगी, बिना कारण ही कोई सामने हमारे चाहे मेहनत कर रहा है, चाहे वो बहुत अच्छा इंसान है, मीन्स कि उसके पास चाहे सब कुछ है, लेकिन कोई काम कर रहा है, हमें उसको देख के रोना आ ही जाएगा कि इतना काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। हम ऐसे बन जाएंगे जब हमारे अंदर वो शब्द टिकने लग जाएगा। अगला कमेंट है जो कहते, भाई जी मैं आजकल बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रही हूँ। तो ये मीनाक्षी जी है फ्रॉम कांगड़ा। देखो मीनाक्षी जी, बैठेंगे इसमें हमारा ही फायदा है, नहीं बैठेंगे तो इसमें हमारा नुकसान है। अब आप देख लो आपको क्या चाहिए। हमें बैठना है, चाहे 5 मिनट 15 मिनट, मैं बोलता हूँ 15 मिनट कुछ ज़्यादा थोड़ी होते मेरी बहन। मीनाक्षी जी क्या कर रहे हो आप? बैठो, विश्वास है उस मालिक के ऊपर तो बैठो, 15 मिनट निकालो, उसको दो उस मालिक को। देखो, अगर हम सोचे ना, हम बिल्कुल नहीं बैठते, लेकिन फिर भी वो मालिक हमें कितना दे रहा है। अगर हम एक इस बात को सोचिए ना कि हम तो बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं, वो फिर भी मालिक हम पे दया मेहर कर रहा है, हमें हर एक चीज दे रहा है, वो सब कुछ दे रहा है, हमें भर भर कर दे रहा है। तो अगर हम बैठना शुरू हो जाए, फिर वो हमें कितना देगा, है ना। तो हमें रोज बैठना है, सिमरन करना है और भजन करना है, ठीक है जी। तो अगर आज का सत्संग, सवाल जवाब सारी संगत को अच्छे लगे हैं, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें लिख सकते हैं। और जो भी आपके लिंक में है, कोई आपकी बहन, कोई भाई, कोई सत्संगी, कोई ग्रुप, सब में ये सत्संग शेयर कर दे, ताकि वो भी इन सत्संग को सुने और उनका भी कोई ध्यान लग पाए, ठीक है जी। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, आप सब खुश रहो।